Standard 7 students, we will start now in your science book chapters 5 acid bases and salts। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एसिड जो है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट जो है इस चैप्टर में हमें इसके बारे में नॉलेज इसके बारे में बताया जाएगा कि एसिड सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस है, बेसिस कौन सा सब्सटेंस है एंड सॉल्ट्स कैसा सब्सटेंस है। इसमें जो है हमारे डे टू डे लाइफ में लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं जो टेस्ट में सॉर होता है, बिटर होता है और कुछ टेस्ट में जो है सॉल्टी भी होता है, यानी कि कुछ खट्टा, कुछ तीखा और कुछ नमकीन होता है। हम लोग टेस्ट करते हैं तो कुछ एक्टिविटी यहाँ पे तुम्हारे बुक पेज नंबर 53 में दिया है, जैसे लेमन जूस ले लिया, कॉमन सॉल्ट, शुगर, टैमरिन, बेकिंग सोडा, विनेगर, ऑरेंज जूस एंड फिटकिरी। ये सारा घर में अवेलेबल होता है, किसी के भी घर में तुम इससे एक एक्टिविटी कर सकते हो। इसे टेस्ट करके तुम एक चार्ट में इसको फिल कर सकते हो कि ये कैसा टेस्ट में है। ऐसे तो कॉमन सॉल्ट तुम्हें पता ही है सॉल्टी होगा, शुगर तुम्हें पता ही है स्वीट होगा टेस्ट में। अब टैमरिन भी, इमली, तो ये भी क्या होगा, सॉल्ट नेचर का होगा, खट्टा होगा। बेकिंग सोडा, इसे तुम चाट कर देखोगे, इसे तुम चख कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसका टेस्ट जो है हल्का तीखापन होता है इसमें। उसी तरह विनेगर है वो खट्टा होता है यानी सावर। ऑरेंज जूस भी है वो नेचुरली सावर है, खट्टा है। और फिटकिरी, तो फिटकिरी को भी तुम चाट कर देखोगे तो तुम्हें ये थोड़ा सा तीखापन लिए हुए ये टेस्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इस एक्टिविटी के थ्रू तुम इस चार्ट को फिल कर सकते हो। उसके बाद अब तुम्हें बता रहा है कि एसिड एंड बेसिस हैं क्या। तो ये एवं एक्टिविटी जो हम लोग किए इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऑरेंज जूस है, लेमन जूस है और विनेगर है वो खट्टा था टेस्ट में। उसके अलावा जो और इसका केमिकल नेचर क्या था, ऐसे सब्सटेंस का केमिकल नेचर एसिडिक होता है। और इस जो एसिड वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड एसेरे मीनिंग सॉर, यानी ये जो लैटिन वर्ड एसेरे से बना है एसिड, जिसका मतलब ही होता है खट्टा। द फ्रूट्स वी नेम्ड हियर आर सम ऑफ, अब जैसे यहाँ पे जो लेमन और ऑरेंज जूस है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। ये नेचुरल अकरिंग इसके अंदर एसिड्स होता है, नेचुरली ही इसके अंदर एसिड जो है होता ही है। सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस टू हैंडल, कुछ एसिड तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसे हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हार्श होते हैं और इससे बर्न भी हो सकता है, जल भी सकता है। एक उसी में से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बहुत ज़्यादा, वो भी तेज एसिड है। हम लोग जो है हम लोग के स्टमक में भी एसिड होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो डाइजेशन के टाइम तुम लोग मैं पढ़ा रही थी, पर वो हमारे स्टमक में होता है तो उसे वो हार्म नहीं हो इसके लिए बहुत सारा इंजाइम्स वहाँ पे होता है और वो जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो उतनी मात्रा में होती है। लेकिन ऐसे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। उसी तरह यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के बारे में भी दिया हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्श होता है और इससे बर्न्स भी हो सकता है। थिंग्स that do not taste sour have no acid, और जो भी थिंग्स है जिसे हम अगर टेस्ट करेंगे और वो सावर टेस्ट में नहीं होगा तो वो एसिड नहीं होगा, जैसे बेकिंग सोडा और ये जो बेकिंग सोडा है वो खट्टा नहीं होगा बल्कि ये तीखा, इसे अगर हम चाटेंगे तो ये तीखा लगेगा हमें। और अगर हम इसे रब करेंगे अपने हैंड पर, इस तरह से तुम अपने हैंड पे उसे रब करोगे तो सोपी स्लिपरी नेचर का, सोपी नेचर का उसे कहते हैं। तो ऐसा जो भी सब्सटेंस होगा जो तीखा होगा टेस्ट करने में और सोपी टाइप के नेचर का होगा तो ऐसा सब्सटेंस जो है वो बेस कहलाएगा। बेस जो है केमिकल नेचर ऑफ बेस इज कॉल्ड बेसिक, यानी जिस सब्सटेंस में नेचर जो है बेस का होगा तो वो बेसिक नेचर का कहलाएगा। तो अब जो है अब नेचुरल एसिड और बेसेस जो है कॉमनली फाइंड, जो हमारे आसपास जो एसिड और बेस है, जैसे एसिटिक एसिड, ये नेचर में एसिडिक होता है और ये विनेगर में पाया जाता है, एसिटिक एसिड। उसी तरह है फॉर्मिक एसिड जो कि एसिड नेचर का होता है और ये आंट स्टिंग का मतलब वो जो चींटी काटता है ना, उसका अपना जो चींटी का लेग होता है तो उससे स्टिंग बोलते हैं, तो वो उसका जो काटता है वो पेन होगा, बहुत अजीब फील होगा, पेन के साथ पिसा हुआ टाइप का लगेगा, तो वो इस टाइप जो है वो फॉर्मिक एसिड के कारण वैसा होता है, उसके अंदर पाया जाता है। उसी तरह है सिट्रिक एसिड, बहुत जगह तो मतलब बहुत जगह नहीं लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे चींटी का चटनी बना के खाया जाता है, वो खट्टा खट्टा लगता है और उसे पीस कर खाते हैं लोग, ऐसी भी जगह है। अब है सिट्रिक एसिड, ये भी एसिड नेचर का होता है, ये फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन्स में ये ऑब्टेन्ड होता है।
उसी है फिर लैक्टिक एसिड, जो कि दही जानते हो कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। फिर ऑक्सैलिक एसिड, जो कि पालक जो स्पिनक है पालक उसमें होता है। फिर एस्कॉर्बिक एसिड, ये आंवला और सिट्रस फ्रूट में होता है। उसके बाद है टार्टरिक एसिड, ये जो है टैमरिंड, ग्रेप्स, रॉ मैंगोज में ये होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक लाइम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक कॉमन ग्लास क्लीनर, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक सोप। तो ये सारा जो है सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिक सोप हो गया, ये हो गया क्या, तो बेस नेचर का। ठीक है, तो इस तरह से इस चार्ट में सब्सटेंस है और उसका नेचर कैसा होता है और वो किस में पाया जाता है, इस चार्ट से जो पेज नंबर 53 में है तुम्हें ये पता चल रहा है। ये इस चार्ट को तुम लोग को ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सारा किस में पाया जाता है ये तुम्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन हाँ जैसे कर्ड है तो तुम्हें याद रखना होगा कि लैक्टिक मतलब पूछा जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं कि कर्ड है तो कौन सा एसिड होगा उसमें ऑब्टेन, स्पिनक में कौन सा एसिड होगा। तो इस तरह से तुम्हें ये चार्ट जो है आज का होमवर्क है कि तुम लोग को ये चार्ट जो है वो लर्न करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो है इसके आगे जो है इसमें एक और चीज़ है कि जो हाइड्रोक्साइड्स है जो कि अल्कलीज है एक तरह का, found in the table are commonly called alkalis. The term alkali means ash because they are the oxides of metal such as calcium, sodium, magnesium, potassium. ये जो है हाइड्रोक्साइड होते हैं। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, आगे तुम अपर क्लास में जाओगे तो इसे पूरा इसका पढ़ोगे किसके साथ किससे मिलके बना हुआ होता है। ऐसे हाइड्रोक्साइड जो है वो जितने भी इस तरह से जितने भी यहाँ पे जो सब्सटेंस दिए हुए हैं तो ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, उसे ही हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का मिल जाना। ठीक है, तो इसमें जो है कैल्शियम के साथ मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से उसके साथ जो है हाइड्रोजन गैस का मिल जाना। ठीक है, तो ये अपर क्लास में तुम्हें पढ़ना है। मेन तुमको यही है कि जो हाइड्रोक्साइड है वो जो हाइड्रोक्साइड है वो अल्कलीस कहलाते हैं, और ये टर्म अल्कली का मतलब होता है क्या, ऐश, यानी उसका मतलब होता है राख। और क्योंकि इसमें ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड होते हैं, ये सारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं। मेटल के ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन का मिल जाना, यानी मेटल का ऑक्साइड मतलब हो जाएगा, मेटल का ऑक्साइड हो जाएगा मेटल प्लस ऑक्सीजन, और उसके साथ जब हाइड्रोजन भी मिल जाएगा तो मेटल का ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन का मिल जाना। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। इंडिकेटर का मतलब होता है कि इंडिकेट करना, बताना, कि जैसे मेज़र करने के लिए, मापतौल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसी तरह इंडिकेट करना कि कौन सा सब्सटेंस, ये तो हर चीज़ को हम चख नहीं सकते हैं। जो एडिबल थे तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एडिबल नहीं है उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमें बिना टेस्ट के हुए ये पता चल सके कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। थैंक यू।